गजा से हमास के तबाहकुन हमलों के बाद G7 के 5 अरकान ने इजराइल की हिमायत में एक मुश्तरका बयान किया जारी। ताहम जापान और कनाडा ने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा इजराइल और गजा के तनाज़े अमेरिका की मशरिक़ी वस्ता पॉलिसी की नाकामी को करता है ज़ाहिर। अफगानिस्तान में क़वानीन के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत 4 बरतानवी शहरियों को कर दिया गया रिहा। हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर 75 सालों में बदतरीन फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें दोनों जानिब से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज़। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा कुदरती आफत से सिक्किम की आवाम ज़बरदस्त मसाइल का कर रही सामना, लेकिन मोदी हुकूमत सिक्किम की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पहली खबर, गाज़ा से हमास की तबाहकुन हमलों के बाद G7 की 5 अरकान ने इजराइल की हिमायत में एक मुश्तरका बयान जारी किया है। ताहम जापान और कनाडा ने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये बयान फ्रांस के सदर, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़, अतालवी वज़ीर आज़म, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और अमरीकी सदर जो बाइडन ने जारी किया है। दुनिया के अमीर तरीन 7 जमहूरी ममालिक की तंजीम G7 की 5 ममालिक के रहनुमाओं ने रियासत इजराइल के लिए मजबूत और मुत्तहिद हिमायत का इजहार किया और हमास के दहशतगर्दी की खौफनाक कार्रवाइयों की मजम्मत की। जब अरब न्यूज़ की जानिब से पूछा गया कि जापान ने इस दस्तावेज़ पर दस्तखत क्यों नहीं किए, तो चीफ काबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि जापान ग्रुप 7 के सरबराह मुल्क के तौर पर रुकन ममालिक के साथ करीबी इश्तराक में काम कर रहा है और अमन के हुसूल के लिए हर मुल्क के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा लगता है कि मुश्तरका बयान इसलिए जारी किया गया है कि इस मामले पर हर G7 रुकन के मतौने नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ की अक्कासी हो। उन्होंने कहा कि बयान में जापान के अदम शमूलियत को इसके अपने नुक्ता नज़र में लचक बरकरार रखने की ख्वाहिश से मंसूब किया जा सकता है, जबकि फ़लस्तीन और इजराइल दोनों पर असर और रसूख सालिसी के लिए पसपर्दा किरदार अदा कर रही है। 5वें रहनुमाओं के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि वो फ़लस्तीन के आवाम के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करते हैं और हमास उनकी उमंगों की नुमाइंदगी नहीं करता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इजराइल और गजा के तनाज़े अमेरिकी की मुश्तरका वस्ती पॉलिसी की नाकामी को ज़ाहिर करता है। फ्रांसीसी खबररसा इदारे के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा था कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। सदर पुतिन इराक़ के वज़ीर आज़म मोहम्मद शैया अस्सुदानी के साथ मॉस्को में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे कि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मुझसे इस बात पर इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी सियासत की नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। सदर पुतिन ने एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया। रूसी सदर ने कहा कि अमेरिका ने इस तनाज़े को हल करने पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे समझौते की तलाश में नहीं था जो कि दोनों फ़रीक़ैन के काबिल कबूल हो। उनका कहना था कि मगरब ने फ़लस्तीनी आवाम के बुनियादी मफादात का ख्याल नहीं रखा। सदर पुतिन के बयान में से एक दिन कबल रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगे लावरोव ने कहा था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल में अमन के लिए सबसे काबिल एतबार हल है। उन्होंने मंगल को कहा था कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का दौरे मॉस्को, जो कि हमास के हमलों से पहले ही शेड्यूल था, की तैयारी जारी है, लेकिन दौरे की कोई तारीख नहीं दी गई है। अमेरिका की जानिब से अपने जंगी जहाज़ों को इजराइल के करीब जाने पर मॉस्को ने कहा था कि उनको इस बात पर तशवीश है कि इस तनाज़े में एक बैरूनी किरदार शामिल होगा। अफगानिस्तान में क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत 4 बरतानवी शहरी को रिहा कर दिया गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मंगल को बरतानिया की हुकूमत ने अपने शहरियों के ख़ानदानों की तरफ से माज़रत करते हुए अफ़गानिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इंसानी इमदाद के कामों में सरगर्म एक गैर सरकारी तंजीम ने बताया कि रिहा होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक उनकी तंजीम से है। उन्होंने अपने एक्स यानी साबिका ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वो घर वापस आ रहे हैं। मुश्किल घड़ी में मदद करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया, हम उन सब से सुकून मिला है, अब हम सुकून से हैं। इन दोनों अफराद के बारे में ख्याल है कि उन्होंने जनवरी से तालिबान हुकाम की हिरासत में रखा हुआ था। इसके अलावा ये खदशा भी हुआ था कि उस वक्त तक कम अज़ कम 1 दर्जन दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अफगान हुकाम की हिरासत में, लेकिन हुकाम ने ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं की। उन्हें अगस्त 2021 में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाले जाने के बाद वापस लाया गया था, लेकिन बाद में वो दोबारा अफगानिस्तान चले गए थे। इससे कबल बरतानिया के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि हम अफगानिस्तान की मौजूद हुकूमत की जानिब से इन 4 बरतानवी शहरियों को रिहा करने का खैर मकदम करते हैं, जिन पर अफगानिस्तान के क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। अगर मुल्की क़वानीन की कोई खिलाफ वर्जी हुई तो हम बरतानवी शहरियों की ख़ानदानों की जानिब से अफगान हुकाम से माज़रत ख़्वाह हैं।
हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर 75 सालों में बदतरीन फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें से दोनों जानिब से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गाज़ा से अक्सरियत पसंद जंगजुओं के जानिब से होने वाले हमले में 1000 से ज़ायद इजरायली हलाक हो चुके हैं, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाइयों में कम अज़ कम 830 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। इजरायली फ़ौज का दावा है कि हमास ने 1500 हमला आवर मारे जा चुके हैं, यानी हमास के जो 1500 जंगजू हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल को गाज़ा से अलग करने वाली दीवार के उस पार इजरायली फौजियों ने बाकी लाशों को इकट्ठा किया और सरहद पर अपना कंट्रोल बहाल कर लिया। दूसरी जानिब गाज़ा पर इजरायली फ़ज़ाई के हमलों में शिद्दत आ गई है, जबकि शोला और सयाह धुआं आसमान की जानिब बुलंद होता दिखाई देता है। शनिचर से शुरू होने वाली इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 1,80,000 से ज़्यादा गज़ा की रिहायशी बेघर हो चुके हैं, जो गलियों या स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं, जबकि 22,600 से ज़ायद घर, 10 सेहत के मराकज़ और 48 स्कूल तबाह हो चुके हैं। जनूबी गाज़ा में यूनुस खालिद अस्पताल के एक मुर्दा खाने में लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनके पेट पर उनके नाम लिखे हुए हैं। जगह न होने के बाद डॉक्टरों ने अहलखाने से लाशें जल्द ले जाने की दरख्वास्त की है। गाज़ा की सरहद के करीब वाक़ इजराइल के एक गाँव कुफ़ार गाज़ा में भी हमले के बाद तबाही के आसार नुमाया है। सड़क पर जली हुई गाड़ियों के दरमियान अक्सरियत पसंदों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। घर मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। चंद फासले पर न फटने वाले दस्ती बम जमीन पर पड़े हैं। हलाक होने वाले रिहायशियों की लाशें शनाख्त के मुंतज़िर हैं। हर तरफ मौत का सन्नाटा है, यानी हर तरफ मौत ही मौत दिख रहा है। हर चेहरे पर खौफ और दहशत साफ दिखाई दे रही है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक नामा निगार और दीगर सहाफ़ियों के ग्रुप को गाँव का दौरा कराते हुए इसराइली फ़ौज के 39 साला मेजर जनरल ने बताया कि आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दों ने बच्चों और उनके माँ बाप को उनके कमरों में किस तरह कत्ल किया। ये जंग नहीं, ये कत्लेआम है। गाज़ा की सरहद के करीब वाक़े गाँव कुफ्र आज़ा उनके 20 से ज़ायद कस्बों और देहातों में से एक है, जिन पर शनिचर की सुबह फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंदों ने हमला किया था। हमले से पहले क्यूबितिस, जिसकी माना गज़ा गाँव के हैं, 700 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल एक खुशहाल इलाका था, जिसमें स्कूल और इबादत गाहें थी। दस्ते बमों का इस्तेमाल करके अक्सरियत पसंदों ने कई घरों के दरवाजे उड़ा दिए और गांव के रहायशियों की हिफाजत के लिए लगाया गया गेट भी अब खुला हुआ है। गांव की दीवारों और वहां मौजूद जली हुई गाड़ियों पर गोलियों की सुराख वाज़ेह हैं। सैकड़ों इजरायली फौजी मंगल को इस इलाके में गश्त कर रहे थे। मंगल की सुबह जब सहाफ़ियों को इस गाँव में ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि रेस्क्यू का अमला लाशों पर मुश्तमिल कई थैलियों के एक ट्रक में और फिर कुफ्र आज़ा की इबादत गाह के जानिब लेकर जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 अक्सरियत पसंदों की लाशें देखी गई, जो बुरी तरह मस्ख थी। मेजर जनरल ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसे मनाजिर का मुशाहिदा नहीं किया। एक फ़ौजी तर्जुमान मेजर ड्रोन मैन ने सनीचर को किए जाने वाले हमले और उसके बाद पैदा होने वाले कशीदगी का हालात का मवासना 11 सितंबर 2001 की दहशतगर्दी के वाक़ये से किया। उन्होंने कहा कि ये वैसा ही है, लेकिन इससे भी बदतरीन क्यों, ये इतना छोटा मुल्क है। यानी यहाँ पे जो हुआ ये उससे भी बदतरीन है, क्योंकि ये बहुत छोटा मुल्क है। मुत्तहदा अरब इमारात की खातून शहरी ने एक शख्स को अवामी मकाम पर तशद्दुद का निशाना बनने से बचा लिया है। दुबई पुलिस ने एक मकाम पर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करने में किरदार अदा करने वाली एक ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा है। इमाराती खातून का कहना है कि जुर्म को नाकाम बनाने और मुलजिमों की गिरफ्तारी में ताउन मेरा कौमी फ़र्ज था। अल इमारात और यूम के मुताबिक उन्होंने कहा कि लंच टाइम में रेस्टोरेंट जा रही थी। गाड़ी में बैठे हुए मेरी नज़र 2 अफराद पर पड़ी जो एक तीसरे शख्स का ताक़ुब कर रहे थे। फिर दोनों ने इसे ज़दोकोब करना शुरू कर दिया और घिसटते हुए गाड़ी की जानिब ले जाने की कोशिश की। पब्लिक मकाम पर एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनते देख फौरी तौर पर गाड़ी का शीशा उतारा और उन्हें तशद्दुद से रोकने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं गैर कानूनी है। किसी भी शख्स को इस तरह ज़दोकोब करना खिलाफ कानून है। मेरी मुदाखलत पर तशद्दुद में मुलविस अफराद गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। फौरी तौर पर गाड़ी का नंबर नोट किया और सिक्योरिटी फोर्स को मुत्तला किया। उन्होंने बताया कि जिस वक्त तशद्दुद किया जा रहा था तो जाए वक़ुआ पर और भी कई लोग मौजूद थे, मगर बड़े अफसोस की बात है कि किसी ने मुदाखलत नहीं की। दुबई पुलिस डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला अल मासम का कहना है कि इमारती खातून ने जो कुछ किया वो फर्ज शनांसी की मिसाल है। उन्होंने जहानत से काम लेते हुए गाड़ी का नंबर नोट करके रिपोर्ट की, जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी हुई। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले को कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। मुत्तहदा अरब इमारात ने अफगानिस्तान के ज़लज़ले ज़दगान के लिए हंगामी ग़ज़ाई इमदाद रवाना की है। इमारत की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इमारत ने मगरबी अफ़गानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले मुतासरीन के लिए 33 टन ग़ज़ाई अशिया की पहल की खेप भेजी है। ग़ज़ाई इमदाद इमारात के मुतअद्दिद
इमदादी इदारों ने मुश्तरका मुहिम के जरिए जमा की थी। इनमें इमारती हिलाल अहमद जायद फाउंडेशन और खलीफा बिन जायद अल नहयान फाउंडेशन काबिल ज़िक्र है। इमदादी सामान दफ्तर ख़ारजा के ताउन से भेजा गया। इमारत के माविन वज़ीर ख़ारजा सुल्तान अल शामिसी ने कहा कि हेरात में ग़ज़ाई अशिया और अदविया की शदीद क़िल्लत है। ज़लज़ले से मकामी बाशिंदे बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं। खुसूसन ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को फौरी मदद की ज़रूरत है। इसराइल हमास के खिलाफ बैन अक़वामी हिमायत हासिल करने के लिए यूट्यूब पर इश्तहारात चला रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया के उन्वान से इश्तहार इजरायली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। अंग्रेजी मतन के साथ जारी किए गए इस इश्तहार में बैन अक़वामी सतह पर इसराइल की हिमायत की दरख्वास्त की गई है। इस इश्तहार में खबरदार किया गया है कि तल अवीव अपने शहरियों को वहशी दहशतगर्दों से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। इस इश्तहार से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ सारिफीन ने इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ इसे इसराइल की दफ़ा का हक़ करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसराइल ने खूनी हमलों के बाद फ़लस्तीन के खिलाफ अवामी हिमायत हासिल करने के लिए अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने इसराइली वज़ारत ख़ारजा से इस इश्तहार की मंजूरी देने पर यूट्यूब को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ के हक़ में यह दलील दी कि इश्तहार में मौजूद वीडियो क्लिप्स नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद से मुतालिक यूट्यूब की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। एक सारिफिन ने लिखा कि इस इश्तहार के लिए रियासत इसराइल की तरफ से फ़ंड जारी किया गया था और वाज़ेह तौर पर मग़रिब के सामने जंग का दायरा कार वसी करने की एक जवाज़ पेश करना है। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने दरियाफ्त किया कि इस इश्तहार पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही है। याद रहे कि शनिचर को फ़लस्तीन के अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास की जानिब से इसराइल पर अचानक हमला किया गया, जिससे इलाके में शदीद जंग छिड़ गई। मंगल को इजरायली फौज ने मुल्क के जुनूबी हिस्से पर बड़े पैमाने पर कंट्रोल हासिल करने का दावा करते हुए हमास के 1500 अक्सरियत पसंदों की लाशें मिली है। इसराइल ने इससे कबल बताया था कि हमास के हमलों में उसके 900 फौजी और आम शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी हुकाम ने गजा में 700 हलाकतों की तस्दीक की है। हमास ने इस तनाज़े को बढ़ाने का अदनिया देते हुए धमकी दी है कि अगर हमलों में शहरियों को वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया तो इजरायली कैदियों को मार दिया जाएगा। इसराइल ने कहा कि गजा में हमास और दीगर अक्सरियत पसंद ग्रुपों ने उसके 150 से ज़ायद फौजी और शहरियों को यरगमाल बना लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ़लस्तीन के लिए $20 मिलियन की हंगामी मदद जारी की है। इमारात की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इमारात ने इमदाद का फैसला फ़लस्तीनी भाइयों को दरपेश मसाइल मुश्किल इंसानी हालात के लिए पेश किए हैं। ये इमदाद फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा के तवस्सुत में पेश की जाएगी। याद रहे कि इससे कबल अर्दन में कुवैती सफ़ीर हमद अल-मरी ने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरवा के $2 मिलियन का चेक दिया था। कुवैती सफ़ीर का कहना था कि अनरवा के माली इनाअत का मकसद फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के हवाले से अपने फ़र्ज़ की अदायगी की है। अनरवा फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की सलामती, सेहत, निगहदाश्त और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कुदरती आफात से सिक्किम के आवाम पर ज़बरदस्त मसाइल का सामना कर रही है, लेकिन मोदी हुकूमत सिक्किम की मदद करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस ने मुतालबा करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत फौरी तौर पर रियासती हुकूमत की मदद करे। नई दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और पार्टी तर्जुमान गौरव गोगोई ने कहा कि सिक्किम में आई कुदरती आफत से तकरीबन 25,000 लोग मुतासिर हुए हैं, तकरीबन 7,600 अफराद बेघर हो चुके हैं और 80 लोगों की जान भी जा चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ खबरों के मुताबिक तकरीबन 3,000 सयाह अब भी सिक्किम में फंसे हुए। सिक्किम में तकरीबन 20 रिहायती कैंपों में 6,800 लोग मुकीम हैं। कौमी शाहरा 10 टूट फूट का शिकार हो चुका है, यानी मुकम्मल तौर पे भी टूट गया और फौज के 23 जवानों का भी कोई पता नहीं है। 8 जवानों की तो लाशें भी बरामद हो चुकी है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत सिक्किम की सरजमीन पर सरगर्म क्यों नहीं दिखाई दे रही है। गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्किम के लोग सवाल कर रहे हैं कि NDRF की टीम को मुतासिर इलाकों में पहुंचने में ताखिर क्यों हुई। शुमाली सिक्किम में 14 पुल टूट चुके हैं, वहां के लोग आज भी तारीखी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों को घर और अस्पतालों में परेशानी हो रही है। आज का संवाद मेल का मूल उद्देश्य है कि सिक्किम में जो प्राकृतिक आपदा आई है और लोग जो आज मुश्किल में हैं, उनके तरफ केंद्र सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
उत्तर पूर्वांचल का एक छोटा प्रदेश में पिछले कई दिनों से वहां पर इतने घरों का नुकसान हुआ है, इतने सारे ब्रिज टूटे गए हैं, इतने लोग मुश्किल में हैं। शायद उन लोगों की दुविधा केंद्र सरकार के कान पर नहीं पड़ रही, क्योंकि दिल्ली से दूर है। तो इसीलिए आज इस संवाद मेल के द्वारा सिक्किम के लोगों की पीड़ा को हम दिल्ली में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। आज सिक्किम में लगभग मीडिया के सूत्रों से जानने को मिला है, लगभग 25,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा से। लगभग 7,600 लोग बेघर हो चुके हैं। लगभग 80 करीब के लोग के जान जा चुके हैं। जो नेशनल हाईवे 10 है, जो सिक्किम को जोड़ता है पूरे देश से, आज उसकी अवस्था नहीं है। लगभग 23 जवान को हम ढूंढ नहीं पा रहे, उनको एक को हम बचा पाए हैं और 8 जवानों के शव अभी तक हासिल हुए हैं। लगभग 2000 से लगभग 3000 पर्यटक आज फंसे हुए हैं चाटन में, लाचन में, लाचुंग में, थांगू में, उत्तर सिक्किम में। और हम चुकतंग के जो लोग हैं, आज उनकी तो जो पीड़ा है मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आज लगभग 6,800 लोग 28 रिलीफ कैंप्स में हैं और सभी के मन में एक प्रश्न है कि केंद्र सरकार अभी तक कुछ ठोस कदम क्यों नहीं ले पा रही। केंद्र सरकार सक्रिय रूप से सिक्किम के जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्यों गायब है सिक्किम से। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको वहां सिक्किम में अलग अलग प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जहां पर सिक्किम के गांवों के लोगों के मदद के लिए सिक्किम के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। तो वहां पर हमारी एनडीआरएफ और भारत सरकार के केंद्र सरकार से जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, इमरजेंसी प्रोफेशनल्स, डैम इंजीनियर्स, रेस्क्यू पर्सनल, वो समय पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आज गृह मंत्री ने एसडीआरएफ से एक एडवांस लगभग 44 करोड़ का आगे बढ़ाया है। शायद उनको आंकलन नहीं है कि सिक्किम में, उत्तर सिक्किम में कितना हमको नुकसान हुआ है लोगों को। लगभग 14 ब्रिज आज टूट चुके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी की एक वो जीवन धारा है। आप पहाड़ के इलाकों में आप समझ सकते हैं कि जब एक पुल टूटता है तो वहां पर कितने, अब जो दवाई हो, गाड़ी हो, लोगों को अपने घर में या अस्पताल जाने में कितनी दुविधा हो रही है। तो वो उत्तर पूर्वांचल में, जहां पर लगभग उत्तर सिक्किम में जहां पर 14 ब्रिज टूट चुके हैं, वो तो इलाका तो आज अंधकार में है, लगभग 30-40 साल पीछे आ गया है। और ये उत्तर पूर्वांचल का जो उत्तर सिक्किम का जो इलाका है, भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या हमको नहीं पता कि सीमा के उस पार विदेशी ताकतें किस प्रकार से अपने सेना को तैनात करके रखी हुई है।
हर दिन वो हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऐसे माहौल में आज 14 पुल टूटे हुए हैं। आर्मी के लोग, अगर हमको अपनी सीमा को सुरक्षित करना है, हर इंच को, भारत की सीमा को सुरक्षित करना है, तो कनेक्टिविटी को हमको जल्द से जल्द इसको ठीक करना है। लेकिन जो तत्परता हमको दिखाई देनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, वो हमको नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री प्रचार के लिए सब जगह जाते हैं। अगर दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो तो वो एमसीडी चुनाव पे भी आएंगे। दिल्ली का एमसीडी, दिल्ली के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड में वो जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन आज सिक्किम में आपदा आई है, वहां जाने के लिए समय नहीं है। मणिपुर में आज भी वहां की स्थिति बहुत नाजुक है। लोगों के हाथ में हथियार है, वो हथियार एक दूसरे पर चला रहे। आज भी मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। बार बार वो कहते हैं कि हम केंद्र सरकार के मंत्रियों को उत्तर पूर्वांचल भेजते हैं। एक भी सीनियर मंत्री आज तक सिक्किम नहीं गया है। गृह मंत्री को सिक्किम जाने का समय नहीं। प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में लग गए हैं, व्यस्त है। उनके मन में सिर्फ चुनाव है। उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया, लगता है वहीं पर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी उन्होंने। तो इसीलिए आज सिक्किम के लोग आज नाराज हैं, उदास है, मायूस है और मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में सिर्फ नेशनल जो हमारे फोर्सेस हैं, पर्सनल है, ट्रेन पर्सनल है, डॉक्टर है, उनकी जरूरत आज जमीन पर है। क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोगों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन आज केंद्र सरकार के तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी ऑपरेशन तभी होता अगर सरकार तत्परता दिखाती, प्राथमिकता दिखाती। तो यही हम बार बार देख रहे हैं कि एक एक प्रदेश के बाद जब भी उत्तर पूर्वांचल में कोई लोगों में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, लेकिन जब लोगों को जरूरत है मदद की, तब ना प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, ना गृह मंत्री दिखाई देते। तो हमारा तो ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे, इमरजेंसी के तरीके से इसको देखा जाए। कोने कोने तक आर्मी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जहां पे एयर ड्रॉप करना पड़े एयर ड्रॉप करे लोगों को। इस प्रकार की एक तत्परता दिखाए जो हमने जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था 2011-12 में, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पूरा देश एकजुट हो गया था। जब भूमिकंप हुआ था 2011-12 में, तो सिक्किम के लोगों को मदद करने के लिए। आज यही हम चाहते हैं इस संवाद वेल के द्वारा कि केंद्र सरकार अपना ध्यान दे और पूरा देश एकजुट हो, क्योंकि एक और उत्तर पूर्वांचल के प्रदेश में आज लोग मुश्किल में हैं और मुश्किल के समय उनकी मदद करना हम सब देशवासियों की कर्तव्य है। तो यही मैं बातें आपके सामने में रखना चाहता था। इसके अलावा अगर आप और कुछ प्रश्न हैं, मैं संक्षेप में मैं उत्तर दे दूंगा, पर मैं अंत में अंग्रेजी में मैं एक समराइज करना चाहता हूं। That this press conference has been especially organized to make the central government focus on the state of affairs in Sikkim. What we are facing in Sikkim is unprecedented. The damage is unprecedented. The loss in connectivity is unprecedented. Thousands of people have been displaced. Many have died. Many are living in relief camps. Chuptang, the people are in severe distress. Connectivity towards the border areas of India have been lost. This opens up an issue of strategic security. It puts our border security at risk.
at such a time when there are foreign elements in across our border, we cannot afford any of our border areas to be vulnerable, to be inaccessible to the Indian armed forces. We urge the central government to step up their aid. 44 crores is too small for the scale of devastation in Sikkim. We urge the central government to send a senior cabinet minister to review the situation. This is the situation. In such a situation, it would have been apt for the Union Home Minister to visit Sikkim. It would have been ideal for a Prime Minister who can find time to campaign in a Delhi Municipal Corporation election. It would have been ideal and it would have been normal to expect from such a Prime Minister who campaigns in a municipal election to visit and survey the state of affairs in Sikkim. Unfortunately, the Prime Minister is nowhere to be found. The Home Minister is nowhere to be found. Another state in the northeast is facing severe devastation and people are in severe distress. And another state in the northeast is seeing that the Prime Minister is absent. Our only hope is that, like in 2011-12, when the earthquake hit Sikkim, the entire nation rallied together. Central government, state government, ordinary people, we all rallied together to help the people of Sikkim in need. Today is the time that we should do that. गजा से हमास के तबाहकुन हमलों के बाद G7 के 5 अरकान ने इजराइल की हिमायत में एक मुश्तरका बयान किया जारी। ताहम जापान और कनाडा ने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा इजराइल और गजा के तनाज़े अमेरिका की मशरिक़ी वस्ता पॉलिसी की नाकामी को करता है जाहिर। अफगानिस्तान में क़वानीन के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत 4 बरतानवी शहरियों को कर दिया गया रिहा। हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर 75 सालों में बदतरीन फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें दोनों जानिब से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज़। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा कुदरती आफत से सिक्किम की आवाम ज़बरदस्त मसाइल का कर रही सामना, लेकिन मोदी हुकूमत सिक्किम की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.